हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेन सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग ने उस ड्रैगन सुपरनेचुरल सीट को अचीव कर लिया था, जिस वजह से एक एसेसन और बुद्धा सिविलाइजेशन के एक आदमी मिंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मिंग भी उस हमला का मुंह तोड़ जवाब देती है, जिस वजह से वो दोनों ही दूर की ओर जाकर गिरता है। और उसके बाद मिंग के फॉग हटने के बाद हमें मिंग को दिखाया जाता है और उसके सामने उसी एसेसन वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो कि मिंग के आमने सामने होता है। तभी मिंग उस बंदे से कहने लगता है, बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे सुपरनेचुरल सीट है, लेकिन तुम मेरी ही सीट के पीछे पड़े हो। क्या तुम इसे पाने के लिए मरने के दम तक लड़ सकते हो? तभी वो बंदा सोचने लगता है, पहले तो मिंग पगोडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉइजन के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब इसके पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से ये फोर्डन बॉल ही है जो कि मिंग को इतने कम समय में इतनी ज्यादा पावरफुल कर दिया है। जो भी हो, मैं अब इससे लाइफ एंड डेथ की फाइट नहीं कर सकता हूँ। मिंग को गाली देते हुए वहाँ पर ही एक पोर्टल जैसा कुछ क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर जाते हुए कहता है, ये मिंग, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन मैं किसी सुपरनेचुरल पावर को अचीव करने के बाद दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा, इसीलिए तैयार रहना। और वहाँ से चले जाने लगता है। लेकिन तभी ही मिंग के ऊपर फिर से वो ड्रैगन पेविलियन के मैन, जिसे ड्रैगन ह्यूमन भी कहा जाता है, वो मिंग के ऊपर हमला कर देती है और कहता है, कमीने कहीं के, जल्दी से वो सुपरनेचुरल सीट मुझे दे दो। लेकिन मिंग भी कहा उसके बात सुनने वाली थी। वो अपने ड्रैगन हैमर को बाहर निकल लेता है और जबरदस्त तरीके से हमला कर देता है और कहता है, ये ड्रैगन सुपरनेचुरल सीट मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर आप मेरे और इस सीट के रास्ते में आएंगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कह के जब मिंग हमला करता है तो वो ड्रैगो ह्यूमन भी अपना पंच को रेडी करते हुए उसके ऊपर एक क्ला मारती है। इस वजह से जब वो दोनों की पावर आमने सामने टकराती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगता है, ये जो ड्रैगो ह्यूमन है, इसकी पावर ताइज्म और बुद्धिज्म में भी बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन उस बच्चे के बारे में क्या? उस बच्चे ने तो ड्रैगो ह्यूमन की साथ एक जबरदस्त मुकाबला कर रहा है। पता नहीं ऐसी पावर उसे मिल कहाँ से रही है। और अब हम लोगों की पावर उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करके इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई अच्छी मौका ना तलाश ले। तो फिर हमें दोबारा से मिंग को दिखाया जाता है, जो कि पहले वाली टकराने की वजह से दूर की ओर झटक जाता है। और दूर जाने के बाद मिंग फिर से अपने मुंह से बहुत सारी फॉग निकल लेता है। इस वजह से वो ड्रैगो ह्यूमन की चारों के पास सिर्फ कोरा ही कोरा हो जाती है। लेकिन वो ड्रैगो ह्यूमन भी कहाँ हारने वाली थी। वो भी अपने मुंह से टियानो फ्लेम रिलीज करता है, जिस वजह से मिंग की सारा का सारा फॉग ही वहाँ से हट जाता है। लेकिन आगे से मिंग नहीं होता। ये देख के वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमें मिंग को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से अपनी ड्रैगन हैमर की मदद से उसकी सर के ऊपर हमला करने के लिए आता है और एक जबरदस्त हिट कर देता है बिल्कुल उसके सर के बीचों बीच, जिस वजह से वो बंदा सीधा ही जमीन के तरफ गिरने लगता है। और गिरने के साथ साथ ही उसकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर गाड़ जाता है। और इतनी पावर को देख के सभी लोग कहने लगता है, देखो देखो, ड्रैगो ह्यूमन तो मिंग से हार गया, वो भी बुरी तरह से। हमने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था ड्रैगो ह्यूमन जैसा इतनी रेयर पर्सन भी किसी के हाथों इतनी बुरी तरह से हार सकता है। तभी मिंग नीचे आते हुए उन सभी से कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग हमारी फाइट के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो मेरे पीछे आओ। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मरना चाहता है तो मेरे पीछे आ सकते हैं। तो फिर वो सभी लोग ही मिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये तो बहुत बुरा है। हमने सोचा था इस फाइट के दौरान एक की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन देखो तो उसे तो कोई चोट भी नहीं आया है। हमारे लिए सबसे अच्छा होगा मैं उसके जगह किसी और की ड्रैगन सुपरनेचुरल सीट को लेने की कोशिश करूं। तो फिर बहुत समय तक मिंग वहां पर ही खड़े रहता है, लेकिन कोई भी मिंग के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आता। तो फिर दूसरे सीन में मैंग और सिल्फी को दिखाया जाता है, जो कि वहां से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। ये देख के मिंग कहने लगता है, मेरे ख्याल से उन दोनों को भी एक एक सीट मिल गया है, तो फिर अब मुझे यहाँ पर इतनी समय से खड़े रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर मिंग भी वहाँ से चले जाने लगता है। तो फिर मिंग, मैंग, सिल्फी तीनों ही दूर की ओर भाग जाता है और ऐसी जगह तलाश करने लगता है जहाँ पर वो अपनी सीट को अच्छी तरह से रिफाइन कर सकता है। तो फिर हमें कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग उस सीट को अपने हाथ में लेते हुए शॉर्ट से कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा हल्की है और ये चीज इतनी ज्यादा हल्की है कि मुश्किल से ही मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ ड्रैगन कि मेरे हाथों में कुछ है।
तो फिर शॉर्ट कहता है मास्टर आप इसे रिफाइन कर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके इसे रिफाइन करने के बाद दूसरी ड्रैगन सुपरनेशनल सीड को ढूंढने के लिए जाना। तो फिर मिंग ऐसा ही करता है, अपने हाथों के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से वो सीड भी चमकने लगता है और सीड सीधा ही मिंग के हाथों के अंदर चले जाती है, जहां पर मिंग के फोरहेड पर एनर्जी से बनी हुई एक फ्लेम दिखाई देती है। तो फिर मिंग कहने लगता है ये पता चला इस तियानो बॉल को यानी कि इस सीड को पावान भी कहा जाता है और इसे एब्जॉर्व करने के बाद मुझे ये पता चला है मैं इसके इस्तेमाल 9 बार कर सकता हूँ और इन 9 बारों के अंदर एक बार से ज्यादा दूसरी बार मैं जब करूंगा तो ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और मिंग वहाँ पर ही बैठे बैठे पूरी तरह से उस बीच को रिफाइन कर लेता है और कहता है ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है और जब तक ये मेरे पास है मैं उस टेक्निक को पूरी तरह से सीख भी सकता हूँ। और फिर मिंग के हाथों में 3-4 रिंग आ जाती है क्योंकि मिंग अब उस ड्रैगन सुपरनेचुरल सीड का टेस्ट करने वाला है। तो फिर मिंग कहने लगता है ये तो अच्छा ही हुआ, ये रिफाइन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है इसे आजमाने दो। और फिर ये कह के मिंग एक हेवनली ड्रैगन ओवरफिस्ट कर देता है। इस वजह से मिंग जहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था वो जगह पूरी तरह से उड़ जाता है और फिर मिंग की ये हमले के साथ साथ ही वो माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर मिंग कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है माउंटेन को तोड़ने के लिए, इसका पहला हमला इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर पता नहीं इसके 9th वाले हमला कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर मैं एक साथ ही 9 के 9 पंच मार देता हूँ तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन मुझे डर इसी बात का है दूसरी मार्शल आर्टिस्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर मेरे ऊपर इस तरह के हमला करने लगा कोई मार्शल आर्टिस्ट तो मेरे तो खैर नहीं। तो मिंग कुछ चीज देखते हुए शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत एक लड़की होती है जो कि भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारा आदमी पड़ गया है। तो फिर मिंग मन में सोचने लगता है मेरे ख्याल से इसके पास भी कोई खजाना आ गया है जिस वजह से ये लोग इसके पीछे पड़ गया है। तो फिर मिंग कहने लगता है जो भी हो मैं पहले इस चीज का पूरी तरह से मजा लूंगा और फिर इसके अंदर इन्वॉल्व होऊंगा ताकि मैं मौके का फायदा ले सकता हूँ। तो फिर दूसरे सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कहने लगता है खूबसूरत लड़की तुम अपनी टेजर को हमें सौंप दो क्योंकि तुम्हारे जैसा मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के लोग हमारे सामने इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो फिर वो बंदी पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है पर तो 10 और भी है और उनको लेने की बजाय तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो और आप लोग मेरे बजाय इमॉर्टल सिविलाइजेशन के लोगों को भी धर सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक है लेकिन उनके पास 3 ऐसी सीड है। जो भी हो हम तुम्हें कि मेरे हाथों में कुछ है कुछ तमीज तो सिखा ही देंगे ताकि तुम लोग हमारे सामने इतना एरोगेंट मत हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वो बंदा जो मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से है तुम भी उतनी जैसा ही पावरफुल हो? माना वो बंदा सभी लोगों से थोड़ा सा अलग है लेकिन तुम जैसे मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के बंदे तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल सिविलाइजेशन के लोग हैं जो कि हमारे सामने इतना एरोगेंट नहीं बिहेव कर सकता है। ये कह के एक आदमी उसके ऊपर एक हमला कर देती है और दूसरा आदमी उसके ऊपर 3 एरो चला देती है। लेकिन जब वो लोग उसके ऊपर हमला करने लगता है मिंग वहाँ पर आके हेवनली ड्रैगन ओवरऑल फिस्ट कर देता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाका होने लगता है और सभी लोग ही उसकी पावर को प्रेशर को महसूस करते हुए दूर की ओर जाने लगता है तुम और कहता है ये कौन है जो कि हमारे ऊपर छुप छुप कर हेवनली पावर का इस्तेमाल कर रहा है, डरपोक कह के सामने आओ हिम्मत है तो। लेकिन तभी वहाँ पर कौड़े के अंदर से मिंग की एंट्री होती है और मिंग की एंट्री होने के साथ साथ ही मिंग कहने लगता है आप लोग जितना अच्छा हमारे मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन से कर रहे हैं इतना अच्छा तो हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन भी नहीं है और तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन की एक आदमी को हिमुलेट करो। तो फिर मिंग की इतना कहने के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे इस चैनल में एनिमे की एक्सप्लेन भी देखना चाहते हैं तो फिर कमेंट कर देना एनिमे लव के साथ। गुड बाय।